वेलकम टू बैक विवेकानंद क्लासेस। क्वेश्चन है 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण 13.5 अनुपात हो जाए। ऐसे प्रश्नों करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, एलिगेशन मेथड। ये आपका 17 रुपये और यहाँ पे है आपका ये 12 रुपये प्रति किलो, और जो मिश्रण मूल्य है वह है आपका 13.5। इनका सिर्फ अंतर ही आपका आंसर होगा। 13.5 माइनस 12 1.3 और यह आगा आपका 3.5 दशमलव से दशमलव, और आप इसे 5 से कटेंगे 5 त्यों 15 और 5 सत्ते होगा 35। ये आपका अनुपात आया, आंसर भी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण 6.50 हो जाए। सेम प्रोसीजर से है। 6.20 इधर लिख लिया हमने 7.20 और यहाँ पर कर लिया 6.50। इनका अंतर ही आपका आंसर है। 7.20 और ये है 50। .70 और यह आ गया यहाँ से 0.30। इन दोनों का अंतर 0.30, पॉइंट से 0 से 0, तो अनुपात आया 7:3। यही आपका आंसर। नेक्स्ट एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव को किस अनुपात में मिलाए ताकि अनुपात हो जाए। सेम क्वेश्चन है। पंद्रह 20 और यहाँ पर आप लिखोगे 16.50। अंतर आ जाओगा इनका 3.50। और ये आगा 1.50। 0 से 0, दशमलव से दशमलव, तो यहाँ से आप 5 से काट दोगे 5 सत्ते 35 और 5 7 से काट दोगे 5 त्यों 15। आंसर भी आपका 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप सेकंड। ये है ये है 38 रुपये किलो और यहाँ पे है ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की किलोग्राम चीनी को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण यहाँ थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अगर लाओ ये प्रक्रिया जो हम एलिगेशन की लगाते हैं सेम मेथड में लगाते हैं, यानी कि ये आपका CP है, ये भी आपका CP है और ये आपको जो दिया है ये दिया है यहाँ पे SP। तो इस SP को हम करेंगे CP में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम 10% लाभ अगर हुआ है तो आप 10% लाभ होकर आपका 35.2 रुपये हो रहा, तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 3.2 गुना 100 बटे में आप कर दोगे 110।
एक जीरो से यह जीरो गई, इस पॉइंट के लिए यह जीरो गई। 11 3 33, बचे 2 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से हमें मिलेगा 32। ये 32 आया, इस 35 का क्रय मूल्य, तो इस 32 को हम यहाँ पे रख लेंगे अपने सेम पहले वाले प्रोसीजर से। अंतर आ गया 2 और ये आ गया यहाँ पे 6, तो 2 एकम 2 और 2 दिया 6। आंसर आया आपका 1:3। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है ये भी, 15 क्वेश्चन। 54 रुपये किलो, यहाँ पे लिख लिया आपने 54 रुपये, और एक है आपका 40 रुपये। एक है 54 रुपये, एक है आपका 40 रुपये। ये आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, और जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये है आपका एसपी। तो इसे एसपी को सीपी करने के लिए 48.4 गुना 100 बटे लाभ कितना है 10%, 110। एक जीरो से जीरो गई, इस पॉइंट के लिए अब जीरो गई, इसे 11 से काट देंगे। 11 चौक 44 और 11 चौक 44। तो यहाँ पे जो सीपी होगा, मिश्रण वाला जो सीपी होगा वो होगा आपका 44। यहाँ से मिलेगा 4 अंतर और यहाँ से मिलेगा आपको 10 अंतर। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब थोड़ा सा और इसमें लॉजिक है, इसका भी मेरा ये 30 किलोग्राम जो चावल के साथ मिलाना था, ये था 40 वाला। ये रेशो 40 वाले का है, ये रेशो 40 रुपये किलो वाले का है। कितने किलोग्राम बेचा गया, तो ये बेचा गया 30, यानी कि 5 का मान 30 है। ये कितने के मल्टीपल में है, 6 के मल्टीपल में है। तो इसने इसका भी पूछा कि कितना मिलाना चाहिए। ये जो 54 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक चावल कितना मिलाना चाहिए, तो ये 2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। 1 का अनुपात 6 है, 2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करके 12। ये आपका आंसर है 12। नेक्स्ट, अब ऐसे ही सवाल है, 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल कितने मिला दें कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम चावल के साथ मिलाने, तो और मिश्रण हो जाएगा आपका 75.9 और लाभ है हमारा 15%। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर से। ये आगा आपका 84 और ये आगा आपका 60। ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, और ये आपका है एसपी। तो इस एसपी को करना है सीपी। कैसे करेंगे, 75.9 गुना 100 और बटे में कर दो, लाभ है 115। इसके लिए हम एक जीरो हटा देंगे इस दशमलव के लिए। 5 से कटो, 5 दूनी 10 और 5 सात से कटोगे, आ जाएगा आपका 23। 23 से हम इसे काटेंगे, 23 त्यों 69 और 23 त्यों 69, यहाँ आगा 33 और 33 गुना से हम करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 66। अब अनुपात इनका यहाँ से मिलेगा आपको 6, यहाँ से मिलेगा आपको 18। तो अनुपात आगा होगा 1:3। इस बाद वाले का 60 रुपये प्रति जो किलोग्राम चावल था, उसका मान 3 आ रहा, और जो उसकी मात्रा थी वो थी 81।
तो 1 का मान यानी कि 3 का मान 81 था, 1 का मान 27 आ गया होगा। इधर भी 27 की गुणा कर देंगे, आंसर आ गया आपका 27 किलोग्राम चावल मिलाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 40 लीटर खाद जो लीटर तेल है वो 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। कहने का मतलब इसमें यह है, जैसा आपका 40% मिश्रण है और 40% का 10% है अशुद्ध, तो 40% का 10% होगा आपका 4। तो इसलिए जो आपकी शुद्धता है, जो इसलिए तेल और यहाँ पे है अशुद्धता, अशुद्धता तेल तो हो जाएगा आपका 36 और अशुद्धता जो है वो हो जाएगी 4 लीटर। अशुद्धता है 4। अब ये नहीं कह रहा अब कितनी मात्रा मिलाऊं कि इसका जो परसेंट अब 10% है वो 5% रह जाए, किस मात्रा में 1% रह जाए। तो ये मान लो कि कुल मिश्रण में, कुल जो मिश्रण है वो जो है आपका x है, x का ये कह रहा x का 5% ही 4 हो, क्योंकि जब हम इसमें सिर्फ तेल मिलाएंगे ना कि अशुद्धता, ये तो जो कि तो रहेगी आपकी 4। तो हमने मान लिया उसे x का 5% 4 होना चाहिए। तो कितनी मात्रा होगी मिश्रण की, इससे हमने से कट्टा, ये आ गया आपका 20 और 20 चौक 80। तो आप कह दोगे कि 80 लीटर मिश्रण में 4 लीटर अगर इसका अशुद्धता है तो 76 लीटर तेल हो जाएगा। तेल अब नया तेल डाला गया कितना है, पहले कितना था, अब तेल है 76 और पहले कितना था 36, ये सब माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 40 लीटर तेल। दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, ये टाइप 3, इसमें क्या कि 180 रुपये की जो चाय है और एक 200 रुपये प्रति किलो है, इस अनुपात में मिलानी, इस अनुपात को इनका वेट मान लो। तो जैसे 180 गुना कर दो 5 किलो ही मान लो इसे, जिसके अनुपात को ही इनकी क्वांटिटी मान लो, बराबर 18 पंजे 90, और 200 वाली को आप मान लो 3 किलो, ये आ गया आपका 600। तो कुल कितना बन जाएगा यहाँ पे 1500 किलो ये लेके आ गए। अब ये कह रहे इसे बेचनी है 210 रुपये प्रति किलो, और कितनी किलो थी, 5 और 3 8, कुल क्वांटिटी 8 थी, तो 8 और गुणा 210 बराबर 8 ही कम 8 8 दूनी 16, आप कहोगे कि 1680 रुपये में बेच दी। यो इसका सीपी था और ये होगा भाई इसका एसपी, इनका जो अंतर है वो आगा 180, यही लाभ है, पर लेकिन परसेंटेज में बताना है। तो 180 गुना 100 कितने पे मिला मुझे, 180 रुपये मिले मुझे 1500 पे, बटे कर दो 1500,
2 जीरो से 2 जीरो और 15, 15 एकम 15, 3 और 15 दूनी 30, तो आपको हो गई 12%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है। दुकानदार है 15 किलोग्राम है, एक 29 किलोग्राम वाली चीनी है वो 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने में दोनों के चावलों के मिश्रण को 27 रुपये में बेच दिया। अब इसमें भी क्वांटिटी दे दी और आपको भाव दे दिया। इसमें भी क्वांटिटी दे दी, उसके और भाव दे दिया, और ये भी आपको भाव दे दिया मिश्रण का। क्वांटिटी यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि 15 किलो ये थे, 25 किलो ये थे। चलो ये है 15 और गुना कर दो आप 29, ये आ जाएगा 15 निम्मा 135, 5 13 और 15 दूनी 30 और 13 43, ये आ जाएगा 25 गुना 20, ये आएगा आपका 500। ये बनकर आपका सीपी यानी कि 5 3 935। अब 27 रुपये प्रति मिश्रण के हिसाब से आपको बेचना, तो इसे यानी कि आप लिख लो 27 गुना 15 किलोग्राम तो चावल ये थे और 25 ये थे, 15 और 25 हो गए आपके 40, तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1080, ये आएगा आपका 1080। ये आपका एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये है कॉस्ट प्राइस सीपी। इनका अंतर सिर्फ उसका लाभ पूछा, ना कि परसेंटेज, तो इसमें इनका अंतर उसका लाभ है। तो इनका जो लाभ है वो होगा 145, 145 रुपये। एंड क्लासेस नेक्स्ट डे।